जो इंडिया के लोग जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? मेहनत भी गई। ये कटोरा लेके दुबई में दे दे भाई, दे दे भाई। दिल खुश हो गया। फिर स्वाड़ा धोने के लिए पानी बंद हो गया और खाने के लिए आटा बंद हो गया हमारा। पड़ोसियों के साथ इस तरह का सलूक यार। T20 वर्ल्ड कप 2024 में कोई पता नहीं कोई 25-30 लाख रुपया कमाया था, 24.5 लाख रुपए का ये स्टूडियो बना लिया। अब हम डॉलर कहां से कमाएंगे यार? भैया शाइला, रायता, माइला, टाइटा, नाइला, साबुन, शैम्पू, शोला सब के सब बैन हो गया भाई। 1000 चैनल भी बनाएंगे, हजारों चैनल बैन हो जाएंगे। पाकिस्तान का नेशनल एंथम सिंग विद मी, लन लन पाकिस्तान, लन लन पाकिस्तान, लन लन लरिस्तान, लन लन लन। अरे हाउ से जोश भिखारियों, क्या चल रहा है? अरे कहां गए यूट्यूबर्स? मेरे घंटे का लन कहां चला गया? अरे कहां चले गए सब? मेरे नजर नहीं आ रहे, कामों किधर गई? भाई मैं तो इतना खुश हूं मैं आपको बता नहीं सकता। बताओ, जैसे ही पाकिस्तानी भिखारी बैन हो गए मेरा चैनल 1 मिलियन हो गया भाई। नरेंद्र मोदी साहब प्लीज अनबैन कर दो यार, कसम से मैं आपको बता रहा हूं। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि पहले ये बयान दे रहे थे कि अगर मोदी ने बैन कर दी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो वैसे ही बहुत सारे अच्छा इस तरह की बात है कि थैंक यू मोदी साहब बैन करने के लिए। अभी वो बंदे कह रहे हैं कि भाई प्लीज चैनल खोल दो, प्लीज हमारी रोजी रोटी खोल दो। ना सिटीजन पाकिस्तान में एक को भी नहीं छोड़ा। भिखारियों के यूट्यूब चैनल तो इंडियन सरकार ने बैन किए हुए थे, लेकिन अब जो है इंस्टाग्राम पे भी एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है भैया, बच के रहना भिखारियों। अब शोएब अख्तर ने क्या पॉलिटिकल एनालिसिस करना है, या राशिद लतीफ ने, बासित अली ने, फुरकान भट्टी, वासे हबीब, इफी भाई, यू नेम इट, उन लोगों ने क्या पॉलिटिकल एनालिसिस करना है? एक्चुअल में दोस्तों पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं ये बहुत बुरी तरीके से बौखला चुके हैं, इनकी बहुत बुरी तरीके से हिल चुकी है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस इनका इंडिया में था, क्योंकि इनका जो कंटेंट था वो 2 चीजों पे बेस था, पाकिस्तान की टीम को गाली देना और दूसरा था हिंदुस्तान की टीम की तारीफ करना। लेकिन ये सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स की तारीफ करते थे, हिंदुस्तान की कभी तारीफ नहीं करते थे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मीडिया ठुक गया, पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली। यार देखो ऑन अ सीरियस नोट, एक होता है सूखा डालना। वो नरेंद्र मोदी है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अबे उसने पूरा बाजू दे यार, यकीन करो मैं चलो ठीक है सब कुछ मानने को, लेकिन ये यूट्यूबर्स बेचारे करे तो करे क्या? भारत में इनके चैनल्स नहीं देखे जा सकते। अब ऐसे में भिखमंगे चिल्लाने लगे हैं, ये भिखमंगे जो है अब वो विधवा विलाप करने लग गए हैं, रोने लग गए हैं। भिखमंगों का भीख मिलना कटोरा लेकर के भी आने के बाद खाली हो गया है। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि भिखमंगे कैसे जो है वो रो रहे हैं। चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी, इस तरह का एक नहीं 10 नहीं 100 चैनल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार। जो लोग बैन हुए उनकी रिएक्शन से साफ पता चलता है कि उन्हें कितना फर्क पड़ता है इंडिया से बैन हो जाने का, क्योंकि उनके इनकम पर उन्हीं के लफ्जों में डेंट जरूर लग जाएगा। फुरकान भट्टी ने इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, तो यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे, तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? देखो मैं कहता हूं, देखो सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है, बैन तो वैसे ही होने वाला, तो सब्सक्राइब करते जाना। से सेंसिटिव मौके पे पाकिस्तानी कुछ मीडिया के सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने एक तो वो स्टेटस डाले जिससे हमें दुख हुआ, जिसमें पाकिस्तान फौज के लिए कोई मैसेज नहीं था, पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तानी की हैसियत से कोई मैसेज कुछ भी नहीं था। थैंक गॉड, शुक्रिया अमित शाह जी, होम मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव जी, हमारे आईबी मिनिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने हम सबकी बातों को सुना, खासकर होम मिनिस्ट्री की मैं तारीफ करना चाहूंगा इसमें कि जो भी उनको मेल किया, जो भी उनसे गुजारिश की, अगले दिन एक्शन हुआ। भाई इतनी तेज गति से एक्शन मैंने कभी देखा नहीं जिंदगी में, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ऐसे मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं? हिम्मत मिलती है, मैं आपको बताऊं। तुम तो वैसे भी गैर मुल्क के लोग हो, तुम तो वैसे भी दुश्मन मुल्क के लोग हो, तो तुम्हें तो भाई हमने करना ही था, आज नहीं तो कल बैन करना ही था। ये तो अच्छा कि भारत सरकार ने अब तुरंत ही कर दिया, बहुत पहले तुम लोग बैन हो जाने चाहिए। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई किसी मुल्क ने किसी यूट्यूबर्स को, स्पेसिफिकली किसी यूट्यूबर को अपनी कंट्री में बैन करवाया हो, चाहे वो यूएस हो, फ्रांस वाला के यूएस फ्रांस के कितने झगड़े लगते हैं और रशिया और यूएस के कितने झगड़े लगते हैं, आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को एल पे चढ़ाकर जो ये काम किया है, और हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तानी नजरों से वो काम बड़ा गलत है भाई। सोशल मीडिया अकाउंट बंद, इनके यूट्यूबर बंद, इनकी इकोनॉमी बंद, इनका देश बंद। बाबरों का दिल तोड़ दिया भारत सरकार ने, सिंहों की तरह कह रही हैं। हाँ जी उसका दोस्तों, तो दोस्तों जिस तरीके से भारत ने इन पाकिस्तानी भिखारियों के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक किया है, तब से सोशल मीडिया पर आकर रोना धोना स्टार्ट कर दिए हैं कि अब हमारा रोजी रोटी बंद हो गया। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नरेंद्र मोदी साहब प्लीज अनबैन कर दो यार, कसम से मैं आपको बता रहा हूं। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि पहले ये बयान दे रहे थे कि अगर मोदी ने बैन कर दी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो वैसे ही बहुत अच्छा इस तरह की बात है कि
थैंक यू मोदी साहब बैन करने के लिए। अभी वो बंदे कह रहे हैं कि भाई प्लीज चैनल खोल दो, प्लीज हमारी रोजी रोटी खोल दो, और सीधे पाकिस्तान में एक को भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, एक कंट्री की रीच हो कैसे थी, क्योंकि मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा। मेरे को तकरीबन कोई 16 या मैं समझ लो कि 6 साल तो कम से कम यूट्यूब होगा, और 16 साल से मैं मीडिया वगैरह को देख रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से। 6 साल मुझे ऑलमोस्ट यूट्यूब इंडस्ट्री में हो गए। मुझे ये बताओ कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई किसी मुल्क ने किसी यूट्यूबर्स को, स्पेसिफिकली किसी यूट्यूबर को अपनी कंट्री में बैन करवाया हो, चाहे वो यूएस और फ्रांस वाला के यूएस फ्रांस के कितने झगड़े लगते हैं, और रशिया और यूएस के कितने झगड़े लगते हैं, आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को एल पे चढ़ाकर जो ये काम किया है, ऑनेस्टली हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तानी नजरों से वो काम बड़ा गलत है भाई, क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स रो रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, यहां पर यूट्यूबर्स रो रहे हैं बहुत ज्यादा। और मुंह के ऊपर देखो, अभी नया नया है ना, जब ये चैनल जिसका भी बैन नहीं हुआ, मेरा भी अभी तक बैन नहीं हुआ, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा अभी तक बैन नहीं हुआ, मुझे मेरा हो जाएगा। मगर मुझे पता है खुशी किस बात की है कि मेरे अकेले का नहीं हुआ। मतलब यार ये क्या बात हुई यार, पहले पानी बंद और अब न्यूज चैनल, वो मतलब यूट्यूब चैनल्स भी बंद यार। अब हम डॉलर कहां से कमाएंगे यार, हैं? यानी कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी बंद हो गया और खाने के लिए आटा बंद हो गया हमारा। पड़ोसियों के साथ इस तरह का सलूक यार। डॉन न्यूज, इरशाद भट्टी, समा टीवी, एयरबाई न्यूज, बोल्ड न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, जीएनएन, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, असमा शिराजी, मुनीब फारूक, सुनो न्यूज HD, राजीनामा, ये चैनल्स की लिस्ट है जो कि इंडियन मीडिया पे बताई जा रही है कि जिनको बंद किया गया है। अच्छा, इसमें ना शोएब अख्तर का चैनल नहीं है इस लिस्ट में, वो बैन हो गया है। राशिद लतीफ का नहीं है, वो बैन हो गया है। अच्छा, बासित अली का नहीं है, वो बैन हो गया है। फुरकान भट्टी का नहीं है, वो बैन हो गया है। वासे और इफी भाई का चैनल है, वो बैन हो गया। तो और भी काफ़ी चैनल्स हैं। पाकिस्तान एक्सपीरियंस करके एक चैनल है, वो भी बैन हो गया। वो हालांकि वो पॉडकास्ट से रिलेटेड है समथिंग। काफ़ी ये लिस्ट लंबी है, ये 16 नहीं है, ये 16 से ज़्यादा है। अच्छा चलो, पॉलिटिकल जो चैनल्स हैं या न्यूज़ के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी तो समझ में आती है। कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करता है एक कॉमन आदमी, उसके भी न्यूज़ चैनल की समझ में आती है, या उसके भी यूट्यूब चैनल की समझ में आती है। ये जो क्रिकेट से रिलेटेड बैन हुए हैं इनकी नहीं मुझे समझ में आ रही। अब शोएब अख्तर ने क्या पॉलिटिकल एनालिसिस करना है, या राशिद लतीफ़ ने, बासित अली ने, फुरकान भट्टी, वासे, हबीब, इफी भाई, यू नेम इट, उन लोगों ने क्या पॉलिटिकल एनालिसिस करना है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानियों का रोना धोना स्टार्ट हो गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान की चैनल जितने भी भारत में देखे जा रहे थे उसके ऊपर डिजिटल स्ट्राइक करके पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और मतलब यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि जितने भी मतलब इनके इंस्टाग्राम अकाउंट थे, जितने फेसबुक पर इनके अकाउंट थे और जितने ट्विटर पर इनके अकाउंट थे, जो मतलब बैठकर पाकिस्तान में बैठकर भारत के बारे में प्रोपोगेंडा करते थे, सबको एक्सपोज कर दिया गया और पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर दिया गया। जिसके बाद से पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपना सेकंड चैनल बनाकर स्टार्ट किए, लेकिन उनका भी सेकंड चैनल नाकाम रहा और पूरी तरीके से भारतीय गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक हो रहा है, पाकिस्तान सदमे में चला गया, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पता है कि हमारी इंडिया से कितनी ज़्यादा व्यूअरशिप है और पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला गया है जिस तरीके से भारत ने इन पाकिस्तानियों के ऊपर एक्शन किया है। अभी इनका मेन भारत का जो स्ट्राइक है वो भी बचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पहले ही इतना डरा हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तानी, आपने वीडियो में देखा होगा कि बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से एक एक चैनल चुन चुन कर बैन हो रहे हैं पाकिस्तान के। अभी मतलब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि जितने भी इनकी ऑडियंस थी 19% मतलब पूरे 90-95% जो ऑडियंस थी उनकी इंडियंस ऑडियंस थी। इस वजह से इनके डॉलर्स जाते थे और जिस तरीके से भारत के लोग कुछ भी मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं, मतलब देश में रहकर गद्दारी करते हैं, मतलब उनको सुपर चैट्स भी देते थे, अब उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और जो जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग मतलब अपनी टीम को पहले गाली देते हैं, मतलब इधर उधर की बातें करते हैं और मतलब भारतीय टीम की खिलाड़ियों की मतलब अप्रिसिएट करते हैं, ना कि भारत के मुल्क के मतलब आगे अप्रिसिएट करते हैं, बल्कि ये भारतीय खिलाड़ियों को अप्रिसिएट करते हैं ताकि इनको व्यूज मिल सके, इंडियन ऑडियंस इनको मतलब इंगेज हो सके। जिस वजह से इनके यूट्यूब चैनल चलते थे और जितने भी मतलब इनके मेन स्ट्रीम मीडिया थी इनकी भी मतलब यही चैनल मतलब भारत में चलती थी। जिस वजह से भारतीय गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इनके डिजिटल स्ट्राइक करके इनको पूरी तरीके से बैन किया जाए, ताकि इन पाकिस्तानियों को जो भारत से मतलब पैसे जाते थे
यूट्यूब के जरिए, अलग सोशल मीडिया के जरिए, ताकि इनका बैन हो सके और पाकिस्तानी और कंगाल हो सके। जिस तरीके से पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब वो मतलब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं जिस तरीके से भारत ने इनके ऊपर बैन लगाया है। और ऐसा मतलब जिस तरीके से भारत एक कारनामा किया है, ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना है जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाया है। अब इन पाकिस्तानियों को भी समझ जाना चाहिए कि भारत से पंगा लेना इन्हें कितना भारी पड़ा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।